नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल में। इस चैनल पर आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं, सरकारी नौकरियों पर आधारित। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा असिस्टेंट ग्रेड 1 कैंटीन मैनेजर, सिक्योरिटी असिस्टेंट मैनेजर रिक्रूटमेंट 2023 से संबंधित जानकारी। तो दोस्तों, पदों से संबंधित पूरी जानकारी स्टेप वाइज यहाँ पर हम दे रहे हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों, हम आ चुके हैं रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की वेबसाइट RRI.res.in पर। जैसा कि पेज आप देख रहे हैं, यहाँ कैरियर वाला ऑप्शन एक दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आप देखेंगे रिसर्च फैकल्टी पोजीशन, पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप, विजिटिंग और अन्य ओपनिंग्स पर आपको क्लिक कर देना है। एडवर्टाइजमेंट नोटिस फॉर फिलिंग अप एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट ऑन प्योरली डेपुटेशन बेसिस दिया गया है। और दूसरा एडवर्टाइजमेंट यहाँ आप देख रहे हैं, फिलिंग अप एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस। तो इस पर आप देखेंगे यहाँ डिटेल एडवर्टाइजमेंट व्यू वाला ऑप्शन आप देख सकते हैं। अप्लाई वाला लिंक यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट को हम डाउनलोड कर लेते हैं। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया एडवर्टाइजमेंट 1/2023 यहाँ हमने डाउनलोड कर लिया है, जो कि 11 नवंबर को जारी किया गया है। ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं एलिजिबल इंडियन नेशनल से। यहाँ असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के 7 CPC के 7वें लेवल में एक पद है अनरिजर्व कैंडिडेट का। असिस्टेंट कैंटीन मैनेजर लेवल 6 में एक पद है, अनरिजर्व के लिए है। असिस्टेंट के लेवल 4 में 9 पद हैं, जिनमें से 6 अनरिजर्व के, 1 SC का और 2 OBC NCL के हैं। असिस्टेंट ग्रेड 1 में लेवल 2 के अंतर्गत एक पद है और अनरिजर्व कैंडिडेट से भरा जाएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन पोस्ट वाइज सिक्योरिटी असिस्टेंट ऑफिसर्स के लिए एक्स सर्विसमैन, JCO, नायब तहसीलदार इन आर्मी या हायर रैंक होना चाहिए, नेवी या एयरफोर्स के अंतर्गत। 10 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है और बैचलर डिग्री कम से कम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आवेदक के पास में होनी चाहिए। डिजायरेबल रखा गया है MS ऑफिस, वर्ड, पावर पॉइंट, ERP का ज्ञान होना चाहिए। सिक्योरिटी फायर फाइटिंग रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स को ट्रेनिंग देने का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए और बेसिक नॉलेज रखता हो आवेदक लॉ से रिलेटेड। अपर एज रखी गई है 50 साल। असिस्टेंट कैंटीन मैनेजर डिग्री होनी चाहिए आवेदक के पास होटल मैनेजमेंट में। 5 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिजायरेबल रखा गया है कंप्यूटर एप्लीकेशंस का ज्ञान। आयु सीमा अधिकतम 30 साल। असिस्टेंट के पदों के लिए आवेदक ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, PSU, ऑटोनोमस बॉडी के अंतर्गत परचेज अकाउंट एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। डिजायरेबल रखा गया है यहाँ पर एक्सपोजर इन कंप्यूटराइज्ड वर्किंग एनवायरनमेंट का। गुड कम्युनिकेशन स्किल होने चाहिए, वर्बल एंड रिटन, हिंदी, इंग्लिश एंड कन्नड़ा का। अपर एज 28 साल रखी गई है। असिस्टेंट ग्रेड 1 आवेदक 10वीं 12वीं पास होना चाहिए। डिजायरेबल रखा गया है आवेदक को लिखना पढ़ना बोलना आना चाहिए, हिंदी, इंग्लिश और कन्नड़ भाषा का। अधिकतम आयु सीमा 24 साल। लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन की 4 दिसंबर शाम के 5 बजे तक। यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रक्रिया होगी, रिटन टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। रिटन टेस्ट डेस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप का होगा। स्टेज 1 में रिटन टेस्ट ऑब्जेक्टिव होगा, स्टेज 2 का रिटन टेस्ट डेस्क्रिप्टिव टाइप का होगा। 2 स्टेज में यहाँ पर सिलेक्शन प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव टेस्ट का सिलेबस असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, कैंटीन मैनेजर, असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए यहाँ डिटेल में एडवर्टाइजमेंट में देख सकते हैं। डेस्क्रिप्टिव टेस्ट या स्किल टेस्ट ऑन द डोमेन नॉलेज रिक्वायर्ड कैरी आउट द फंक्शनल रोल रिलेटेड टू द पोस्ट। तो स्टेज 1 का ऑब्जेक्टिव रिटन टेस्ट जो है 21 जनवरी 2024 को बेंगलुरु में कंडक्ट कराया जाएगा। टर्म्स कंडीशंस यहाँ दी गई हैं पदों से रिलेटेड, उनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है और ऑनलाइन मोड में ही इन पदों के लिए आपको आवेदन करने होंगे। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर 250 रुपये जनरल, OBC, EWS कैंडिडेट को देनी होगी, जबकि SC ST वोमेन कैंडिडेट और PWD कैंडिडेटों को कोई फीस पेमेंट नहीं करनी है।
फीस का पेमेंट केवल ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है। फीस जो होगी पूरी तरह से नॉन रिफंडेबल होगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए rri.res.in की वेबसाइट पर जाना होगा और 4 दिसंबर 2023 शाम 5 बजे तक अपने एप्लीकेशन फॉर्म को हर हाल में सबमिट कर देना होगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए आपको रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाना होगा। कैरियर में जाकर अदर ओपनिंग्स पर क्लिक करना है और यहाँ आप देखेंगे अप्लाई वाला एक लिंक दिया गया है, इसका इस्तेमाल आपको करना है। अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। यहाँ आप देखेंगे रजिस्टर हेयर पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ आपके कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, उनको पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो चुका है। महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, उनको अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ कैंडिडेट्स का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम लिखना है। मोबाइल नंबर दे देना है, उसे कंफर्म कर देना है। ईमेल आईडी यहाँ पर दे देना है। जनरेट ओटीपी पर क्लिक करके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को आपको कंफर्म करा देना है, वेरीफाइड करा देना है। डिक्लेरेशन के लिए चेक बॉक्स पर टिक कर देना है। दिए गए कैप्चा को यहाँ पर डालने के बाद में वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपका जो रजिस्ट्रेशन स्टेप है वो कंप्लीट हो जाता है। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर इशू कर दिया जाता है और उसका इस्तेमाल करके आपको वापस लॉगिन वाले बटन पर जाना होगा। लॉगिन वाले बटन पर जाने के लिए आपको यहाँ पर यूज़र आईडी जो आपको इशू की गई है रजिस्ट्रेशन नंबर वो डालना है, पासवर्ड डालना है जो आपने बनाया, कैप्चा को डालकर लॉगिन कर लेना है। डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म को आपको ऑनलाइन मोड में रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंतर्गत जिस पद के लिए आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को पूरा करते हैं ऑनलाइन मोड में 4 दिसंबर 2023 से पहले पहले ज़रूर सबमिट कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंतर्गत विभिन्न पदों के लिए आप 12 दिसंबर 2023 तक केवल ऑनलाइन मोड में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को जरूर सबमिट कर दें अगर आप भी शैक्षिक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, आयु सीमा और अन्य क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो पे एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे और आप समय पर विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाले लेटेस्ट सरकारी नौकरियों के लिए समय पर आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में कर सकेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों चैनल छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें।